मुझे मोदी जी बहुत पसंद है, इसके कारण। बीजेपी पार्टी का मैं दीवाना आदमी हूँ। क्या बात कर रहे हैं? दीवाना, उसके पीछे का कारण सुन लेना, ये पांडाल हिलने लग जाएगा साहब। दीवाना आदमी हूँ क्योंकि कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, समाजवादी पार्टी कहती है साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ, शिवसेना हमारे यहाँ कहती है धनुष बाण का बटन दबाओ हमको जिताओ, राष्ट्रवादी कहती है घड़ी का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं है। वो कैसे? वो कहती तुम कोई भी बटन दबाओ। समझ रहे हो ना? ताली बजाओ यार, ये तेवर है आपके पास महाराज। सर आनी भैया, पंकज भैया, मैं सच बताऊं, बीजेपी का कोई बड़ा नेता अगर वोट डालने जाता तो ईवीएम खुद कहती है साहब आपको आने की क्या जरूरत है। आप कह देते हम खुद ही पड़ जाते, इससे क्या टेंशन वाला। क्या इज्जत है आप लोगों की महाराज, मतलब जलवा है आप लोगों का यार। तो ये है मोदी जी की सरकार बनाने की स्पेस टेक्नोलॉजी। पर पता नहीं क्यों बिहार में छोटे बच्चे इसे वोट चोरी का नाम दे रहे हैं। मोदी जी के कोई फैन नहीं। वोट चोर है वो। तो अभी तक मोदी जी फेमस थे वोट चोरी के नाम से, पर आज हम लोग बात करने वाले कुछ नई चोरियों के बारे में, जिसके बारे में शायद कहीं पे बात नहीं हुई है और ये भी मुझे रिसेंटली पता चला। सो मोदी जी वोट चोरी के साथ साथ आइडियाज भी बड़े कमाल के चुराते हैं और बीजेपी लीडर्स भी। जैसे कुछ टाइम पहले जब न्यू आईफोन आया था तो वो ऑरेंज कलर का आया था और एक कॉमेडियन है श्याम रंगीला, जिन्होंने ऐसी मजाक में बोल दिया था कि इस ऑरेंज कलर को भी बीजेपी हिंदू राष्ट्र के साथ जोड़ देगी, और गलती से लगता है ये वीडियो बीजेपी ऑफिस पहुंच गई और उसके बाद आई एक और वीडियो। आईफोन 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। यानी दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे अपनी नजर बदलने की जरूरत है। जिस पर खुद श्याम रंगीला ने भी रिएक्ट किया। मतलब ये नेताजी जो हैं सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। इन्होंने वो बात बोली है जो मैंने काल्पनिक बात कॉमेडी के लिए आप सबको हंसाने के लिए बोली थी, और इन्होंने वो गर्व से बोली है। कमाल हो गई यार, कॉमेडी को भी शर्म आ गई है। मतलब कॉमेडियंस को भी सोचना पड़ेगा कि अब यार कुछ ऐसा ना लिख दें जिससे इनको आइडिया आ जाए कि अब ये करना है। सो मोदी जी के चोरी किए हुए आइडियाज हैं। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान नहीं, मतलब असली वाला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मोदी जी का पर्सनल योजना है। गुजरात के निलंबित आईएएस प्रदीप शर्मा का नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप। शर्मा का दावा जासूसी कांड वाली लड़की के मोदी से करीबी संबंध। आप सीधे सीधे मोदी जी और अमित शाह को कसूरवार ठहरा रहे हैं। मैं बिल्कुल ठहरा रहा हूँ। अमित शाह तो मर्डर के अंदर गया हुआ है, अंदर क्रिमिनल माइंडेड है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को 2015 में मोदी जी ने पूरे जोर शोर से लॉन्च किया। नमस्ते भारत, मैं हूँ आपकी बेटी। थैंक यू। 10 साल पहले आपने मुझको एक गिफ्ट दिया था। और इस स्कीम का गुणगान गाते हुए मोदी जी आज तक वाहवाही लूटते हैं अपनी रैलियों में। पर ये क्या 2011 में राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स RGSEG नाम की स्कीम चली थी मनमोहन सिंह के सरकार के अंडर, जिसे आप इजीली सबला SABLA लिख के इंटरनेट पे देख सकते हो। मतलब काम दोनों का सेम है, एग्जैक्टली नाम चेंज करके 2015 में मोदी जी ने एकदम अच्छा से छाप दिया है। और छापा भी बहुत कमाल के तरीके से। एक नया स्कीम बनाया है जिसका नाम है सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0, जो कि एक बड़ी स्कीम है। उसके अंदर इस सबला स्कीम को डाल दिया है, जिसके कारण ऊपर से एकदम नया नया दिखे। और क्योंकि इस सबला स्कीम को एक दूसरे स्कीम के अंदर डाल दिया है, इसलिए एग्जैक्टली कितना पैसा लगाया है इस स्कीम पे 2015 में या फिर उसके बाद, वो पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। और पैसे पता लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई नई सरकार आती है तो वो अपनी पिछली सरकार की मोस्टली स्कीम्स को खारिज कर देते हैं या फिर उसे हटा देते हैं, क्योंकि उनको कुछ करना होता नया जो देश बदल दे, ऐसा ही कुछ। और ऐसा ही कुछ करने का ट्राई किया था रेखा गुप्ता ने। अरविंद केजरीवाल के टाइम पे एक मोहल्ला क्लिनिक चलता था जो कि अभी तक चल रहा था, जिसे धीरे धीरे करके बंद किया जा रहा है। रेखा गुप्ता ने कहा कि ये मोहल्ला क्लिनिक ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा, लोगों को दवाई नहीं पहुंचा रहा, और भी मतलब इसका जो फंक्शन है वो खराब हो चुका है, इसलिए हम लोग इसे बंद कर रहे हैं। लेकिन लोग तो कुछ और ही कह रहे हैं। 3 इन्होंने आयुष्मान केंद्र बनाए हैं। हाँ। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, तो जो वहाँ का जो स्टाफ था उसको बिना नोटिस के हटा दिया। ऑफिसर्स फोन करते हैं कि कल से आप नहीं आना, NOC जमा कराइए।
तो अच्छा। इस अत्याचार से त्रस्त होके इस शोषण के खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, ये जो छोड़ो, अभी मोदी जी पे आते हैं। उनके लिए एक स्पेशल वीडियो चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक साल में जितना पीआर किया है उतना कोई नेपो किड भी नहीं करता बॉलीवुड का। तो इस सबला स्कीम का एग्जैक्टली कितना अमाउंट है वो पता लगाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ा। उसके बाद पता चला कि 2011 में जब सबला मनमोहन सिंह के टाइम पे लॉन्च हुई थी तो उसका बजट अराउंड 400 करोड़ था। मतलब अच्छे खासे पैसे लगाए थे। और 5 साल बाद या फिर 4 साल बाद 2015 में मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च किया तो इन्फ्लेशन के कारण और नई सरकार आई है और पिछली स्कीम को हटाने की जगह उसे कॉपी किया है। मतलब कि स्कीम में दम है तो ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए, तो कम से कम 1000 करोड़, कम भी तो 800 600, इतना तो मिनिमम है मोदी जी के लिए। लेकिन खोजने पे पता चला लगाए हैं 280 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट आधा, बढ़ने की जगह और घट गए, बिल्कुल 2024 में बीजेपी की सीट्स की तरह। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। तो अन्याय तो हुआ है, पर कोई बात नहीं, आराम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलाओ, लड़कियों को सशक्त बनाओ, पर क्रेडिट तो दे दो। पर मोदी जी से क्रेडिट की उम्मीद तो दूर की बात है। मोदी जी ने राजीव गांधी को तो सिर्फ गालियां ही दी हैं अभी तक, और इन 11 सालों में पूरे मन से मोदी जी ने सिर्फ एक ही काम किया है। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। इस चोरी में तो नाम छुपाने के लिए बहुत दिमाग लगाया था, इस चोरी में तो दिमाग ही नहीं लगाया। द प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में लॉन्च किया गया। जो लोग भी पॉवर्टी से गुजर रहे हैं और जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है उनको अपना खुद का पक्का घर दिलाने के लिए पैसों की मदद, ये इस स्कीम का पूरा स्ट्रक्चर है। ऐसे मोदी जी ने वादा भी किया था कि 2022 में हर इंसान के पास अपना पक्का घर होगा। 2022 तक हिंदुस्तान के एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना पक्का घर नहीं होगा। जनता को मूर्ख बनाने की फैशन हो गई, इसलिए वो कुछ भी बोलते रहते हैं। पर अभी 2025 चल रहा है और मुझे कहीं दिख नहीं रहा। और नए घर बनाने की तो छोड़ो, मोदी जी तोड़ने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मैं शौक रह गया कि सरकार को इतनी जल्दी क्या थी कि 2000 से ज्यादा फोर्स लगाकर इतनी जल्दी में डेमोलिशन कर दिया गया। बीजेपी धोखेबाज है, अमीरों की पार्टी है, अडानी की पार्टी है, अंबानी की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है। खैर, स्कीम की बात करते हैं तो ये स्कीम 1985 में राजीव गांधी ने अपनी मां इंदिरा गांधी की याद में इंदिरा आवास के नाम से शुरू की थी, जिसका मोटिव भी सेम यही था। जिनके पास घर नहीं है उनको अपना खुद का पक्का घर दिलाने के लिए पैसों की सहायता। और ये स्कीम चालू हुई थी 1985 में। मोदी जी की 2015 में स्टार्ट किए हुए से 30 साल पहले। इस योजना की शुरुआत वर्ष 1985-86 को की गई थी। पर इसके पीआर में सबसे ज्यादा आलसीपन दिखाया है। इस नाम को मोस्टली लोग जानते ही नहीं, मोस्टली लोग इसे इंदिरा आवास के नाम से जानते हैं। मैं खुद इसे इंदिरा आवास के नाम से पहले से ही जानता था, पर मुझे पता नहीं था कि मोदी जी ने छापा है ये। और आपके आसपास पुराने लोग इसे इंदिरा आवास के ही नाम से जानते होंगे, या फिर आप भी। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? नहीं आती है, क्योंकि मोदी जी डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। अगला वाला कॉपी ना करते फिर भी खराब ही चल रहा है। अगला वाला स्कीम तो बताने की जरूरत भी नहीं है, आपको देख के ही पता चल जाएगा। तो इस अभियान को आए हुए इतने साल हो गए, तो इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं। कुत्ते ये देखो, ये आपसी सद्भाव का माहौल किस कदर माहौल है। इंसानों में आपस में लड़ाई है, इंसान आपस में लड़ने में। देखो यहाँ पे देखो, एक ही थाली में गाय भी खा रही है और उसी थाली में कुत्ते भी खा रहे हैं, और सबका चारा भी है कि ना इस पे लड़ना कि भाई तू हमसे अच्छा खा रहा है ना। तो ये अभियान मोदी जी के नाम से बहुत प्रचलित है। कहीं पे ऐसा लिखा तो नहीं है कि मोदी जी ने इसे स्टार्ट किया। इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने में मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ, और इस स्कीम को मेनली मोदी जी और गांधी जी के नाम से जाना जाता है। और लगता है बीजेपी कांग्रेस से बदला निकालने के लिए इस अभियान को इसलिए ठीक से नहीं चला रही क्योंकि इसमें गांधी जी का नाम है। अगर गांधी जी का नाम ना लेते तो लगता है ज्यादा साफ होता इंडिया बीजेपी की आइडियोलॉजी से। लेकिन इसका एक वेरिएंट 2012 में पाया जाता है, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिसका नाम था निर्मल भारत योजना। और ये इससे भी पहले 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे पाया जाता है।
और लगता है उन्होंने ही इसकी पहली बार शुरुआत की थी। और यही अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के एक मेन फाउंडिंग लीडर हैं। और आज इस बीजेपी को अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से ना जानकर लोग मोदी जी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है वोट चोरी, मतलब स्वच्छ भारत अभियान रिकंस्ट्रक्टेड वर्जन है निर्मल भारत योजना का या फिर अभियान का, जो कि 1999 में लॉन्च हुआ था। समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आया तो सिंपल वर्ड्स में मोदी जी पुराने पैकेट पे नया स्टिकर चिपका के नया नाम लगा के बेचते हैं। और अगर पैकेट खराब भी हो गया फिर भी उसे चलाते रहते हैं ताकि इन दो व्यक्तियों का फायदा हो सके। और इसके अलावा मेक इन इंडिया एक नई अप्रोच 2014 के पहले इसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता, क्योंकि 2014 में ही भारत आज़ाद हुआ है। वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। उसके पहले मेक इन इंडिया जैसे फ्यूचरिस्टिक स्कीम्स इंडिया में लॉन्च हो ही नहीं सकती, सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। 2014 सितंबर के महीने में मोदी जी ने मेक इन इंडिया लॉन्च किया। लेकिन एक सेकंड रुको, 2011 में गवर्नमेंट ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी NMP को लॉन्च किया, जिसका काम एग्जैक्टली वही था जो अभी का मेक इन इंडिया कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आर टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइना। डिस्प्ले बाहर से आ रही है, मदरबोर्ड बाहर से आ रहा है, डब्बा लोकल ले रहे हैं, असेंबली हो रही है, एब्सोल्युटली शायद नहीं कर रहा है। और ये सारे जो भी स्कीम्स है उनका सिर्फ नाम चेंज है, उनका काम करने का तरीका और उनका एंड गोल सब सेम है, मतलब नाम का घोटाला। इसके अलावा जनधन योजना जो कि 2011 के फाइनेंशियल इंक्लूजन मिशन अंडर कांग्रेस से इंस्पायर्ड है, जिसका स्लोगन था स्वाभिमान। और PM किसान योजना जो कि 2019 के रूथ बंधु तेलंगाना TRS गवर्नमेंट से इंस्पायर्ड है। ये तो देश का ही है, सक्सेसफुल होने पे गवर्नमेंट अपनाती है। इसके अलावा आयुष्मान भारत जो कि 2008 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा से इंस्पायर्ड है और 2008 के टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी। अटल पेंशन योजना जो कि 2010 के स्वावलंबन योजना से इंस्पायर्ड है और इस टाइम भी कांग्रेस की सरकार थी। इतने सारे स्कीम्स है कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा। और इसके अलावा सबसे बड़ा स्लोगन बॉयकॉट चाइना जो कि दिया गया था सोनम वांगचुक के द्वारा। तो इसलिए अगर हमारे देश के 130 करोड़ लोग और 3 करोड़ जो भारतीय बाहर के देशों में हैं, सब मिलकर भारत में और बल्कि दुनिया भर में एक बॉयकॉट मेड इन चाइना मूवमेंट या अभियान शुरू करते हैं, और जिसे बाद में जाकर इंडियन गवर्नमेंट ने अपनाया और उसी सोनम वांगचुक को आज जेल में डाल दिया गया है NSA लगाकर देश के खिलाफ काम करने के लिए, जिन्होंने चाइना बॉयकॉट का नारा दिया, लद्दाख में इतने सारे काम किए। आज की गवर्नमेंट कैसे चलती है, क्या सोचती है, किसी को नहीं पता। ये तो मोदी जी के काम थे। अगर रेखा गुप्ता की कुंडली खोली तो 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, क्योंकि 1 साल में उन्होंने जितना PR किया है, जितना कैमरा पे उन्होंने दांत दिखाया है, उतना कोई नेपो किड भी नहीं करता। और अगर आपको रेखा गुप्ता पसंद है, मतलब नॉर्मली एज ए पर्सन, एज ए CM, तो कमेंट कर देना रेखा गुप्ता, ताकि रेखा गुप्ता पे भी वीडियो बनाने का मन कर जाए। अगर मन किया तो बनाऊंगा ज़रूर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और जाने से पहले लास्ट मैसेज, मिलता हूँ अगली वीडियो में।